आज जनवरी महीने की 17 तारीख है और आज एक अच्छा खासा भंडारा हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें सदगुरु अभिलाष साहिब जी जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, बीचों बीच उनके नीचे ही साध्वी विजया साहब ठीक उनके सामने बैठी हैं। उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता और तमाम परिजनों की ओर से वो आज यहाँ पर भंडारा दे रही हैं। भंडारा में क्या क्या बना है, क्या कुछ खास है और क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ दिखाने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस पूरे भंडारे का आनंद लीजिए। यहाँ महाकुंभ प्रयागराज में सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी में। तो चलिए चलते हैं और चटपटे व्यंजनों से, पकवानों से, भोजन भंडारा से आपको रूबरू कराते हैं। पानी आ रहा हो मुंह में, लार, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। हम बहुत जल्द आपको भोजन से और लोगों से मिलाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में ये सदगुरु अभिलाष साहब की छावनी है और उनकी शिष्या साध्वी विजया साहब का आज बर्थडे है और बर्थडे पर आज वो भंडारा दे रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये भंडारा, साहब जी, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आज भंडारा करें हम, या हर साल करते हैं आप ऐसे? तो जी करते आए हैं जी। तो बा की याद में करते हैं? बा की याद, पिताजी की याद। अच्छा जी जी, अपने माता पिता को समर्पित करते हैं। ये भंडारा आज उनकी ओर से है और साहब जी आपको बधाई और शुभकामनाएं। साहेब बंदेगी साहब, और ये उनके सब साथी सहयोगी हैं जो आश्रम में रहते हैं धर्मपुरी में। और यहाँ पर ये सब्जी बनी है तेज तर्रार। कैसे साहब, सब्जी का टेस्ट कैसे रहा? लाजवाब। देखिए भजन गायक की सब्जी, हाँ, मतलब ये मानो अमृत है। अमृत है। जो खाएगा उसका तन भी स्वस्थ होगा और मन भी एकदम साफ हो जाएगा। जय हो आप। और संतों को आज इसी के साथ पूजा भी मिली है, लगभग 100 रुपए की। कितना जी पूजा मिली कि नहीं? 200 250 मिली है। अरे ये 250 मतलब ये इस तरीके से डबल 50, हमको लगा 200 मिल गया। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है मुख्य रसोई घर। आप देखिए ये भोजनशाला। गुरुदेव जी के चेहरे पर इस वक्त 1:15 बज रहा है। क्या घड़ी है, बहुत खूबसूरती से इस घड़ी को डिज़ाइन किया गया है। तो डिज़ाइनर का नाम जानना चाहेंगे? रमेश साहब, किसने डिज़ाइन किया घड़ी को? हमारे साथियों में से धनंजय ने बनवाया, धनेंद्र साहब ने बनवाया है इसे कहते हैं मोहन थाल। ये बेसन से बनाया जाता है, बेसन, घी और चीनी, और बाकी जो है क्या क्या पड़ता है, कुछ आइडिया है जी? घासीराम जी, काजू किशमिश भी डालते हैं? अच्छा, छुहारा मतलब मेवा पड़ता है कई प्रकार के, जितना डाल सके। और यहाँ पर ये पकौड़ी यहाँ पर बिल्कुल स्टोर किया जा रहा है पकौड़ियों के लिए। यहाँ रॉ मटेरियल से ये मिक्सिंग कर करके अभी भी मिक्सिंग हो रही है रॉ मटेरियल इसका। ये पात गोभी है जिसे कोबीज भी कहते हैं, बंद गोभी। और इसमें क्या क्या मिलाए हैं देख सकते हैं। ये चीज़ क्या है सफ़ेद वाला? बेसन के अलावा क्या है? मूंग दाल की पकौड़ी, मतलब मूंग की पकौड़ी बन रही है बहुत तादाद में। यहाँ देखो इतने बड़े ड्रम में बनाया गया था रॉ मटेरियल। और ये रीटा बेन आई हुई है। ओहो, जय हो जय हो। ये रमन सिंह जी रहे हैं भैया साहब, उनकी श्रीमती हैं। और हम पुराने बड़े प्रेमी परिचित। बच्चों को अच्छा पढ़ाइए आप। आज का बच्चे बड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं, आप इस लायक पहुंच गए कि जॉब कर रहे हैं। तो आज के भंडारा के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, गुरुजी की कृपा। गुरुजी की कृपा है जी जी। तो अपने माँ बाप और दादा दादी और पूरे परिवारजनों के लिए ये सलाद यहाँ पर गाजर कट करके रख दिया गया है, मतलब सुधार कर। और ये यहाँ पर भी स्टोरेज है। और ये साधारण रोटियाँ, जो रोटियाँ खाना पसंद करते हैं, जिन्हें ऑयली स्पाइसी पसंद नहीं है, वो रोटी खाते हैं। पकौड़ी यहाँ भी छानी जा रही है और वहाँ भी, मतलब पकौड़ी की ज़्यादा मांग है ऐसा मालूम पड़ रहा है। अब अभी तक लगातार पकौड़ी चल रही है, बाकी सारा भोजन बन गया है। गरम गरम। शांति साहब, कितने किलो का पकौड़ी बन रही है, किसी को मालूम है? अच्छा, अन्न क्षेत्र में बांटा जाएगा। शांति साहब ने बताया कि बाहर गेट पर, मुक्ति मार्ग में अपने गेट पर इसे
बांटा जाएगा अन्न क्षेत्र में, थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। तो जो आम जनता है या श्रद्धालु भक्त देश और दुनिया से आते हैं वो भी यहाँ पर अन्न क्षेत्र में ग्रहण करेंगे। कितना किलो का बन रहा है? 25 किलो की पकौड़ी है। मतलब चलिए लगभग 30 किलो के तादाद में मूंग की दाल भिंगाई गई रही होगी, उसी की पकौड़ी बन रहे हैं। तमाम साथी बहनें, समता साहब भी यहाँ पर बहुत श्रम करती हैं और सेवा देती हैं। जब भी पकवान बनाने की बात हो तो आप सबसे आगे रहती है। उनके तमाम सहयोगी और साथी छानने में, खिलाने में बहुत आगे हैं आप सब। जय हो आप लोगों की, गुरुजी का आशीर्वाद। और हरी मिर्च जिनको पसंद है उनके लिए यहाँ पर भी चलाने के लिए हरी मिर्च है। वहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं, इसके अलावा स्टोरेज में तो तमाम रखा हुआ है। ये बड़े बड़े चूल्हे हैं जहाँ पर भोजन बनाया गया। इसमें दाल रखी है और ये यहाँ पर गर्म पानी, बहुत ज़रूरत है गर्म पानी की सबको। तो 24 घंटे यहाँ, जब 12 बजे रात को भी आइएगा तो गर्म पानी मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ रसोई घर में बर्तन धोने के लिए कुछ छुटपुट बर्तनों के लिए ये हाथ धोने के लिए है, वरना बर्तन धोने का सारा मामला बाहर की ओर है, जूठे बर्तनों का। ये बर्तन का स्टैंड है छोटा सा, जो यहाँ रसोई में ख़ास तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी बर्तन स्टैंड बाहर हैं। डॉक्टर मारू, चावल दिखाओ कितना, पूरा कितने डग चावल बना था? अभी तो 40 किलो बना था। 40 किलो का जी। आज भंडारा था इसलिए थोड़ा कम बनाए हैं, वरना ज़्यादा बनता है। आइटम ज्यादा है ना? आइटम ज़्यादा है। और बड़े भंडारे के दिन कितना बना था? जिस दिन बड़े भंडारे के दिन बना था लगभग 80 किलो। 80 किलो, मतलब क्विंटल भर का चावल था, उसमें रोटी भी, पूरी भी, खीर भी, सारा कुछ। और ये उनकी भाभी जी हैं। जी, आप कितने सालों से यहाँ पर आती हैं कुंभ मेला में? लगभग 2001 से आ रहे हैं। जब कच्छ भुज में भूकंप आया था वो कुंभ याद है, आया था। जी जी, ये बालू भाई साहब हैं, उनके भैया जी हैं विजया साहब के। आप कितने वर्षों से आते हैं? हर कुंभ मेले में जाते हैं। अच्छा अच्छा, और लगातार आप सेवा देते रहते हैं? सेवा तो क्या देना। जी जी, लगातार दौड़ दौड़ कर सुबह से आ जाते हैं, लगभग 4:30 बजे से। विजया साहब भी आ जाती हैं यहाँ पर, मैंने देखा 4 बजे के बाद। तो उनकी ओर से भंडारा है, और भंडारा में क्या क्या है आइए देखते हैं। आप पीछे हो गए, मोहन थाल है। जी हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ इनकी पत्तल पे ये मोहन थाल है जी, और पकौड़ी है। कहाँ से आए हैं आप? ये ईश्वर साहब की माँ है। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो आई हुई हैं यहाँ पर, हम सौभाग्यशाली हैं। बाकी और परिजन तो कैसे, ये आई हैं। एक और माँ है सुचिता साहब की। क्या मिठाई क्या है माता जी, जानते हो? मोहन थाल कहते हैं इसे। ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई हैं जी? रायपुर से आई हैं आप। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ वाले हैं यहाँ पर। तो सलाद भी दिया गया है, रोटी सब्जी और चावल भी दिया गया है। यहाँ देखिए ये गाजर है और बाकी चीज़ें। तो ये भंडारा अभी चल रहा है। और मकर संक्रांति के वक्त ज़्यादा लोग आए थे, फिलहाल भीड़ थोड़ी कम है। 29 जनवरी को जब मौनी अमावस्या का स्नान होगा तो ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। उनके लिए और बड़े धर्मशाला, टेंट और राउटी बनाई जा रही है उस तरफ जहां खुला हिस्सा है। तो अलग अलग प्रांतों से तमाम लोग आए हैं वहां। और जब भीड़ ज़्यादा आती है तो ये लगभग पूरा परिसर भरा रहता है, और कम से कम 2 या 3 राउंड में सबको भोजन कराया जाता है। लेकिन इस बार आज थोड़ा कम लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए हो। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आए हो? कुंभ में स्नान करने। अच्छा अच्छा, कौन कौन आए हैं आपके? मैं, मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी। अच्छा अच्छा, और मेरे दोनों चाचा चाची। अच्छा, बहुत बढ़िया। जयपुर से आते हो, स्नान करने का मौका मिला? आज ही आज कर लिए, गए थे कुंभ में, वहाँ पर संगम में। बढ़िया, डुबकियां लगाने के बाद यहाँ पर ये पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं भादू राम जी। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कितने वर्षों बाद आए आप यहाँ प्रयागराज? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद, मतलब कुंभ मेला में ही आते हैं आप। अच्छा अच्छा, ये श्री बाण भूतनाथ जी के बड़े बेटे हैं और भजन गायक
गुरुशरण साहू जी के भैया, और ये उनके ससुर जी गायक साहब के। कैसे साहब जी, नमक मिर्च कैसे लग रहा है? आज कुछ कसर है? पूरा सही है? तो भोजन ये उन लोगों के लिए है जिनको बैठने में दिक्कत होती है। माता जी, घुटने में तकलीफ होती है? अच्छा, चलिए, इस उम्र में यहाँ बैठ सकते हैं आप। ये सीनियर सिटीजन के लिए है और तकलीफ वालों के लिए। आप कहाँ से आते हैं? खरसियाँ, जहाँ पर आश्रम है वहाँ से आप आते हैं। आप भी साथ में भावनगर से, अलग अलग जगहों से आए हैं ये सब। बहुत सुंदर। और कुछ चाहिए? भोजन कंप्लीट होने के कगार पर है। और सीनियर सिटीजन की बात करें तो हमारे संत गुरुजन भी यहाँ पर बैठते हैं, और ये आखिरी चरण में है भोजन भंडारा। ये हमारे उपाध्यक्ष श्रद्धेय संत श्री सत्येंद्र साहिब जी, जिनके संघर्ष से ये मेला शुरू होता है और ख़त्म भी होता है, अभी भोजन ले रहे हैं। ये हमारे साहिब जी हैं जो बड़े पुराने साथी रहे हैं साथ में यहाँ पर जब थे। श्री अमरेंद्र साहिब जी, और ये करमचंद हैं जो कटिहार से आते हैं, और आप श्री महेश साहिब जी सूरत में रहते हैं, और एक छोटू भी आए हैं। क्यों जी, क्या नाम से जाना जाते हैं आप आजकल? प्रेम नाम ही है। माँ कहाँ है? भोजन कर रही है। चलिए, माँ को गंगा स्नान कराए। तो ये जय हैं, और वीरू कहाँ है आपका? आने वाला है, सामने खड़े हैं, टाइगर साहब। टाइगर हैं, ये टाइगर जी हैं। ये लगातार श्रम करते हैं सवेरे सवेरे। और ये पूरन सिंह जी, क्या नाम आपका? पूरन दास जी महाराज। ये दबा के श्रम करते हैं। कौन सा गांव है आपका? दर्रा है के? भेंडरी से आप आते हो? अच्छा, गुरुशरण जी के गांव से आप आते हैं। तो ये रमेश साहब जी हैं जो यहाँ पूरा टेंट और रावटी को पूरी तरीके से संभालते हैं। आज भी वो रावटी गाड़ रहे थे श्री जितेंद्र साहब के साथ। और इधर श्री गुरुवेंद्र साहब जी मंत्री हैं कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के, और बाकी सारे संत जाने पहचाने हैं। रामेश्वर साहब जी जो भंडार संभालते हैं, सवेरे 4 बजे से रोज़ जलेबी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, और अब जा कर के वो भंडार में भोजन कर पा रहे हैं। सुबह से लगे रहे जलपान के बाद लगातार। और बाकी ये मुख्य भंडार है जहाँ पर, और बाकी हमारे साधु संत और साध्वी बहनें इस तरफ बैठी हैं। ये साध्वी उपमा साहब जी हैं। साहब जी का आश्रम कहाँ है साहब? लाफिन खुर्द में। हर साल वहाँ पर कार्यक्रम होता है, मेरे ख्याल से पितृपक्ष में 15 दिनों का। जी, बहुत बढ़िया। इस बार कौन साहब आए थे? विवेक साहब आए थे। जी, ठीक है, पाइए साहब। और बाकी संतों का भोजन लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है साहब जी, भोजन भंडारा अच्छा रहा। अब सत्संग के लिए सब तैयारी होगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये साध्वी बहनें लगातार सेवा देती हैं। अभी खुद भोजन नहीं करी हैं और सबको सेवा दे रही हैं, भोजन करा रही हैं, सहयोगी। तो ये बड़ा भंडारा आज का लगभग का समापन के कगार पर है। अब इसके बाद दूसरी पंगत बैठेगी। ये सबसे बड़ा चूल्हा है बाहर का, यहाँ पर लोग बैठते भी हैं, आग भी तापते हैं। उसके अलावा ये एक और बड़ा चूल्हा है, और ये एक बड़ा बर्तन स्टैंड है। यहाँ हमारे गुरु भाई लोग खा खा के मगन मस्त हैं भर भर के छक छक के खा रहे हैं। ये बड़ा बर्तन स्टैंड है जहाँ पर लोग सफाई करते हैं, बड़े बड़े डग और कढ़ाई। ये डग इसको बोलते हैं जो बड़ा सा गंजा होता है, या जिसको आप टब कहते हैं, स्टील का है। यहाँ पर सफाई करते हैं सफाई कर्मी। बाकी आप खुद का बर्तन धोना हो तो यहाँ पर एक अलग स्टैंड बनाया गया है। आपके मोजे और जूते यहाँ पर नहीं भीगते हैं, ये स्टैंड बना दिया गया है। पानी नल लगे हैं 3-4, उस तरफ धो लीजिए। और बाद में ये राख है जो चूल्हे की, इससे इसकी अच्छी सफाई होती है, यानी बर्तनों की। बाकी उधर लेडीज़ टॉयलेट प्रसाधन वगैरह इस तरफ हैं, स्नान घर, लेडीज़ पर्सन के ये सब तमाम राउटीज़ हैं जहाँ पर साध्वी बहनों का निवास है। ख़ास तौर से इन दोनों राउटी में
विजया साहब भी रहती हैं और उनके तमाम साथी। यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है साध्वी निवास, उधर भी लिख रखा है साध्वी निवास। और ये डस्टबिन है, आते हैं सफाई कर्मी शहर से, मेला प्रशासन की ओर से तैनात है, वो इसको पैक करके बांध करके ट्रक में भर कर ले जाते हैं। आश्रम के लिए ये तमाम सुविधाएं, सुबह यहाँ झाड़ू लगाया जाता है, स्टैंड झाड़ू देख रहे हैं आप, और लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए, चूल्हे जलते हैं जैसे कि यहाँ पर जल रहा है। ये पानी है, 24 घंटे यहाँ पर गर्म पानी आपको मिलेगा। और कैसे आपको कैसे लगा जी? आज तो आपका गुजराती आइटम बना था, मोहन थाल। क्या नाम आपका? कलाबेन, अहमदाबाद से आती हैं आप, जो और संतों की बड़ी प्रेमी है, साधियों बहनों के साथ घूमती रहती हैं अक्सर बड़े बड़े भंडारा में। तो लकड़ी जल रहा है और ये पाटला है जिस पर आप जमीन पर नहीं बैठते हैं तो पाटला पर बैठिए, वरना इस तरीके से जमीन पर बैठ करके भी आप आसानी से भोजन कर सकते हैं। आज गर्मी है, धूप खिली हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और डिग्री इस समय 12 से 13 डिग्री की है, या अभी दोपहर 2 बजे तक 15 डिग्री होने की संभावना है, वरना यहाँ 6 डिग्री तक की बिल्कुल ठंड मालूम पड़ रही थी। ऐसा तापमान रहा है। ये तमाम कढ़ाई और सब सिस्टम। ये सब्जी हम देखते हैं, ये बीन्स की सब्जी मालूम पड़ रही है, बीन्स आलू टमाटर, तो बीन्स की सब्जी है आलू के साथ, और बाकी मसालादार ये सब्जी है जो चटपटे खाना चाहते हैं उनके लिए। तो मतलब हर तरीके की सुविधा फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है, आप भोजन पाइए। दिल्ली से आए मेहमान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह, थानेदार के नाम से प्रसिद्ध हूँ दिल्ली में। अच्छा, थानेदार जी। ये जो जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, उस समय इस बात से थोड़ा जानते हैं। जी, संतों के बड़े प्रेमी हैं। तो न्यूजीलैंड से आप आए हैं, न्यूजीलैंड में आपका बेटा रहता है? मेरे बेटे रहते हैं, बेटा नहीं बेटे, दो बेटे रहते हैं आपके, छोटा भी और बड़ा भी। तो न्यूजीलैंड की डिग्री की हम यहाँ पर तलाश करते हैं, तो वहाँ का और यहाँ का कंपेयर करिए, डिग्री बताइए क्या हाल चाल है न्यूजीलैंड? बहुत अच्छा है, वो तो एक ऊपरली दुनिया है। फिर भी ऊपरली दुनिया है वहाँ पर। जब अभी कितनी डिग्री है न्यूजीलैंड के अंदर? अभी तो होगा, अभी तो कम है, अभी वहाँ पर जो है कम है क्योंकि गर्मी चल रही है। कम है मतलब इसी के रेंज में होगा, 16 के करीब है। अच्छा, तो आज यहाँ पर उससे भी कम डिग्री है, लगभग 11-12 की डिग्री चल रही है इस वक्त, वरना तो 6 डिग्री थी यहाँ पर। तो भोजन बढ़िया? बहुत बढ़िया। संतों कितने कुंभ हो गए आपके? कुंभ मेरे में 3 दिन हो गए मेरे को आए हुए। नहीं, कितनी दफा कुंभ में आ चुके हैं आप? फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम आए हैं। एक बार उधर हरिद्वार में गए थे। हरिद्वार में 98 में गए होंगे आप? 86 में काफी पहले गए थे आप। ये कोठार घर जहाँ पर स्टोर रहता है, राशन जिसे कहते हैं, मोटे अनाज, चावल, दाल, गेहूं, आटा। ये कोठारियों का निवास, सिलाई मशीन के साथ, और तमाम चार्जिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। उनके लिए कंबल और रजाइयाँ हैं, और आपके लिए भी मिल जाएगा जब आप आएंगे यहाँ पर। दोना पत्तल का ये पूरा खजाना, और उधर तेल और बाकी सभी भोजन सामग्री उपलब्ध है, इन बोरों में बंद हैं। और यहाँ पर मोहन थाल स्टोर किया गया है, वो भी यहाँ रखा गया है। सब्जी का कॉर्नर उस तरफ है, चलिए उसे भी देखते हैं। ये सब्जी का स्टोर रूम है, ग्रीन स्टोर रूम, जहां आलू भी रखे गए हैं। आलू शायद ज़्यादा हुआ होगा इसलिए बचा दिया गया। यह शाम के लिए फिलहाल तैयारी है यहाँ पर। ये मूली आई हुई है, ज़बरदस्त हरी मूली, और इसके साथ ये लाल लाल गाजर, एकदम पूरा ब्लडी गाजर है, खाइए और खून बनाइए। उसके साथ ये फूल गोभी भी मगन मस्त है, और यहाँ अंगड़ाइयाँ लेती ये सेम फली। तो वहीं पर अपने आप को चिकना चुपड़ा और सुंदर दिखाने में माहिर बैगन भी तैयार है। और सेम फली तो क्या कहना है, हर आदमी के नज़र पर होती है, जो देखे बस उठाया, छीला और टप से खा जाए, जैसे कि बाज़ारों में आप अक्सर अपने आप को करते पाते हैं। साथ ही साथ टमाटर, और ये क्या कहते हैं आप इसे, कुसमांडा, कुम्हड़ा, काशी फल भी कहते हैं। लौकी फिलहाल नहीं है, ठंड का सीजन है, लौकी नहीं लाई जाती है। धनिया, मटर, छिले हुए दाने, सिलेंडर्स, और ये रहा आपका आटा तैयार करने का मतलब गूंदने वाली मशीन।
तो लगभग ये रहा है नज़ारा सारा कुछ का। फिलहाल हम विदा लेते हैं और खुद भोजन पर बैठते हैं। मिलते हैं एक अच्छी शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।